हेलो स्टूडेंट्स, मैं वरुण सर। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ट्रिगोमेट्रिक के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम ट्रिगोमेट्रिक फार्मूलाज एंड सम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और साथ में आइडेंटिटीज़ के बारे में भी, इसके इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। देखते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोमेट्री के बारे में देखते हैं भाई। जब भी हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करते हैं हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल 90 डिग्री है। जैसा कि मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। अब एंगल डिसाइड, अगर एंगल C की बात करोगे तो जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके साथ वाला साइड बेस होता है। ये हमारे पास सपोज करते हैं एंगल C हमारा थीटा है। इस सिंबल को आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब ये हमारा अगर थीटा ये हमारा एंगल बेस हो गया इस एंगल के साथ वाला, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस H होता है, बेस को B से रिप्रेजेंट करते हैं एंड परपेंडिकुलर P से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने 6 रेशियो के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था। टोटल 6 रेशियो हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा एंड टैन का उल्टा होता है कॉस थीटा, कॉट थीटा। अब इसके फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। PBH मीन्स परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस के बीच में रिलेशंस पढ़ेंगे कि साइन कॉस टैन और बाकी के 3 रेशियो जो है इनके अपोजिट, इनके बीच में इनका रिलेशंस कैसे होता है देखते हैं। साइन हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, P/H। कॉस जो है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, B/H। और जो टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B। जैसे कि मैंने बताया साइन का उल्टा कॉसेक होता है, जस्ट रिवर्स इट, क्या हो जाएगा हमारे आपके पास H/P। कॉस का उल्टा सेक होता है H/B एंड टैन का उल्टा कॉट होता है मीन्स B/P। ये टोटल 6 रेशियो है। 6 रेशियो हमें से आपको अगर 3 रेशियो का फॉर्मूला पता है तो बाकी के 3 रेशियो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साइन हमारा P/H, कॉस हमारा B/H, टैन हमारा P/B, कॉसेक H/P, सेक H/B एंड कॉट B/P। इसे याद करने का कुछ अच्छा भी तरीका है, जैसे लोग याद भी कर लेते हैं। साइन P हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। आप कुछ ऐसा याद कर सकते हो। साइन हमारा हो गया कॉस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आपको लगता है कि ये याद करने में आपके लिए आसानी होगा तो आप ये फॉलो कर सकते हो, वरना नॉर्मली आप इसे P/H, B/H और P/B से याद कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें आप याद रखना। इसके बेसिस पे 3 अगर पता है तो बाकी के 3 आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये 3 जो आपका कॉसेक, सेक और कॉट जो है जस्ट साइन कॉस और टैन का रिवर्स है। ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला है जिसके बारे में हमने देखा कि भाई साइन कॉस और टैन के बीच में और बाकी जो 3 रेशियो इनके PBH के बीच में हमने रिलेशन देखा है हमने। इसके बाद जो है आइए कुछ इस फॉर्मूले के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि अभी मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखते हैं ABC हमारे पास सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हाइपोटेनियस मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर है। बेस एंगल C की बात करते हैं थीटा, तो बेस हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। और थर्ड साइड आपके पास परपेंडिकुलर जो है नहीं पता, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर के बारे में नहीं पता। जैसा कि हमने बताया कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस के बीच में मैंने एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था?
एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ पर लिख सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने ये फॉर्मूला जनरली अप्लाई किया है। एच मीन्स हाइपोटेनियस 25 स्क्वायर, पी दैट इज परपेंडिकुलर एंड बी जो हमारे पास है बेस जो कि 24 स्क्वायर है। नाउ आपको पता है 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होता है, और ये हमारा पी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है। आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर डायरेक्टली नहीं पता तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 होता है। अब यहाँ से साइड चेंज करोगे, 625 माइनस 576 इक्वल टू होता है पी स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 9 एंड 4, ये आपका 49 आ गया, मीन्स पी स्क्वायर। पी इक्वल टू आ गया आपके पास √49, जो कि आप 7, आपका पी का स्क्वायर रूट निकलता है, सॉरी 49 का स्क्वायर रूट निकल गया आपका 7। तो जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका क्या निकल गया 7 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर, एंड बेस जो हमारे पास क्या है 24 सेंटीमीटर। अब देखते हैं टोटल 6 रेशियो जो हमने बताया आपको, 6 रेशियो के फॉर्मूला पढ़ाया था, उस 6 रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा पहला क्या था हमारा साइन थीटा। साइन थीटा क्या बताया था P अपॉन में H। यहाँ से हमारे पास P मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 7 अपॉन 25, हाइपोटेनियस हमारे पास 25 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 7 है। अगर मैं बात करता हूँ कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा भाई, कॉस थीटा होता है B अपॉन में H, और B हमारे पास कितना है 24 अपॉन H हमारे पास है 25। अब हमारे पास क्या था tan थीटा, tan थीटा हमारे पास होता है P बाई B, सॉरी tan थीटा इज बट P बाई B। अब P हमारे पास P परपेंडिकुलर जो है 7 है एंड बेस जो 24 है, तो ये 3 रेशियो हमारे पास निकल गया। साइन थीटा P बाई H 7/25, कॉस थीटा B बाई H 24/25, एंड tan थीटा जो हमारे पास P बाई B दैट इज 7/24। अगर ये 3 रेशियो हमने निकाला है तो जैसा कि मैंने बताया था कि कॉसेक जो होता है, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। तो साइन हमारे पास P बाई H था, ये क्या निकलेगा H बाई P मीन्स 25/7। कॉसेक और सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, कॉस जो है B बाई H, ये निकलेगा H बाई B जो कि 25/24 है, एंड कॉट थीटा जो कि B बाई P tan का उल्टा कॉस होता है, तो tan थीटा P बाई B था, कॉट हमारे पास क्या है B बाई P। सो यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा 24/7। तो हमने क्या देखा कि अगर 3 रेशियो हमें पता है साइन कॉस एंड टैन, साइन कॉस टैन पता है तो बाकी के 3 रेशियो को निकालना आसान हो जाता है। जैसा कि साइन का उल्टा कॉसेक बताया, कॉस का उल्टा सेक बताया, टैन का उल्टा कॉट बताया। साइन P बाई H तो कॉसेक H बाई P, कॉस B बाई H तो सेक H बाई B, टैन P बाई B तो कॉट B बाई P। ये रेशियो 3 का जस्ट 3 बाकी के 3 उल्टा होता है। अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपका यूटिलाइज किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने समझाया है, आज हमने कंसेप्ट पढ़ा है और हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अभी और इसके बेस कुछ हमने न्यूमेरिकल करना है, अभी देखते हैं। ये तो आपके पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस में से अगर 2 साइड गिवन था तो तीसरा साइड कैसे निकाला, सिंपली आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया और वहाँ से आपने आइडेंटिफाई करके बाकी जो अगर परपेंडिकुलर बेस गिवन है तो हाइपोटेनियस निकाल दिया, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर गिवन है तो बेस निकाल दिया। तो कोई भी 2 साइड गिवन है तो तीसरा साइड निकालने में आपके लिए हेल्पफुल हुआ। लेकिन अगर सोचो कोई रेशियो गिवन है तो रेशियो से बाकी के 1 रेशियो गिवन है, बाकी के 5 रेशियो आपसे पूछ लिया,
तो उसे कैसे निकालेंगे, कोशिश देखते हैं, आकर सॉल्व करते हैं। सपोज करते हैं आपके पास गिवन है tan थीटा गिवन है 4/3, tan थीटा गिवन है 4/3। अब बोला है बाकी के 5 रेशियो निकालो, tan को छोड़कर बाकी टोटल हमारे पास 5 रेशियो बनता है, तो tan थीटा अगर 4/3 है तो बाकी के 5 रेशियो निकालो। कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये एंगल थीटा है, जैसे कि मैंने बताया कि राइट एंगल के सामने वाला जो होता है हमेशा हाइपोटेनियस होता है, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा के साथ वाला साइड हमेशा बेस होता है, ये बी हो जाएगा, और बाकी बचा परपेंडिकुलर जो कि P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू हमारे पास 4/3 है, तो tan थीटा इक्वल टू में अगर 4/3 है तो tan थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, P/B, P/B। अब P/B के साथ इन रेशियो को कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ पर कंपेयर करते हैं बाई कंपेयरिंग, जैसे कि दो क्वांटिटी को कंपेयर करना हो, दो रेशियो को कंपेयर करना हो, तो क्या होगा, अगर 4/3 इक्वल टू P/B है, इसका मतलब क्या है कि P 4 के इक्वल होगा और B 3 के इक्वल होगा, तभी तो आप इसे कंपेयर कर पाओगे। तो यहाँ पर देखेंगे P इक्वल टू में 4K, 3 इक्वल टू में सॉरी B इक्वल टू में 3K। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये K क्या है, K एक कोई कांस्टेंट टर्म्स है जिससे आपको रिप्रेजेंट करना है, बाद में अपने आप कैंसिल हो जाएगा। कैसे भाई, आप देखोगे अगर मान लो P B कुछ लेते हो तो लेंथ होता है ना, लेंथ के कुछ मेजरमेंट होती है, चाहे लेंथ सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो। अब हमें पता तो नहीं कि सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, तो हमने क्या किया, इसे हमने K के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, K के फॉर्म में, इसलिए ताकि K हमने कोई यूनिट ले लिया कांस्टेंट की जगह, K के टर्म्स में इसका यूनिट मेजरमेंट किया जा रहा है। तो K से आप घबराना मत, K अपने आप बाद में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस पता है। परपेंडिकुलर कितना पता है भाई, 4K, बेस पता है 3K, बट हाइपोटेनियस नहीं पता। अब हाइपोटेनियस निकालेंगे। h² इक्वल टू हमने क्या बताया था, P² प्लस B²। h हमारे पास 4K² है, B हमारे पास 3K² है, 16K² प्लस 9K² इक्वल टू h²। अब देखेंगे h² इक्वल टू 25K², h इक्वल टू √25K²। आप इसे 5K लिख सकते हैं क्योंकि रूट से प्लस माइनस दोनों आता है, बट यहाँ पर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए नेगेटिव टर्म्स को हम इग्नोर करेंगे, हमेशा पॉजिटिव टर्म्स लेंगे। तो h हमारे पास कितना आ गया, 5K। अब जैसा कि आपको पता चल गया भाई कि हाइट भी पता है, सॉरी हाइपोटेनियस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है। एक रेशियो गिवन था, बाकी के 5 रेशियो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं, जैसा कि साइन थीटा क्या बताया था मैंने, P/H। अब यहाँ से देखते हैं P कितना है भाई, P हमारे पास 4K और H हमारे पास 5K, H कट गया 4/5। मैंने आपको बताया था ना कि K से घबराना नहीं, K सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट के तौर पे मैंने यूज किया था ताकि आप उसे दोबारा सॉल्व कर सको, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, उसके लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने देखा कि भाई कॉस थीटा क्या है, B/H। तो B/H क्या निकलेगा भाई, B हमारे पास 3K और H 5K, 3/5। tan तो पता था, cot थीटा निकालने के लिए तो जब हमारे पास tan पता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो tan पता है तो cot निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 3K/4K। देखना जस्ट अब इसका उल्टा दिखेगा, 4/3 tan था तो 3/4 cot है। अब साइन का उल्टा क्या बताया था मैंने, साइन का उल्टा बताया था कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक बताया था, मीन्स H/P। H कितना है, 5K/4K, 4 से K से क्या कैंसिल, 5/4। ऐसे ही कॉस का उल्टा क्या बताया था, सेक थीटा, जो कि H/B। H हमारा 5K है और B 3K है, ये से कैंसिल 5/3। तो K आपका सिर्फ हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि लेंथ का एक मेजरमेंट यूनिट दे सके, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं था, हमने उसे
के फॉर्म में मेजर कर लिया। तो हमने आज अभी तक क्या पढ़ा है, ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ा है, उसके ऊपर हमने एक ऐसा एप्लीकेशन पढ़ा जहाँ पर परपेंडिकुलर बेस गिवन था, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की में से दो गिवन थे, तीसरा निकाल करके आइडेंटिफाई करना था। इसमें भी पाइथागोरस ही लगा, बट इसमें साइड देने के बजाय हमारे पास क्या था, एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन था और बाकी के 5 रेशियो निकालना था। तो कैसे कंपेयर कर, आपका ऐसा नहीं कि tan थीटा ही मेंशन रहेगा, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सेक हो, कॉसेक हो, किसी भी एक रेशियो के देने के बाद अगर बाकी के रेशियो निकालना है, सब में आपने सेम कंसेप्ट फॉलो करना है, सेम कंडीशन फॉलो करना है, सेम इसी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है। कई बार आपसे 5 के 5 रेशियो निकलवा रहा है, बाकी जो आपका क्वेश्चन की डिमांड होगा उसके बेसिस पे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो आपने ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का कंसेप्ट पढ़ा है, इनके फॉर्मूला के साथ कुछ मैंने क्वेश्चंस करवाए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बाकी जो पीछे का वीडियो आपका रह गया है वो आप सब्सक्राइब करके आप चैनल जो बाकी प्रीवियस वीडियो में आप जाकर के उसे चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपका छूटा है। अब जो आज के टॉपिक में एक बातें और कवर करेंगे, जो कि ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखते हैं ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी में जनरली आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पहला कंसेप्ट। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1 होता है। ये कैसे हुआ इसके बारे में भी मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, आइडेंटिटीज देख लेते हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। कई बार आपको साइन कॉस के फॉर्म में पता होना चाहिए कि जैसे टैन थीटा, टैन को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ले सकते हैं। कॉट थीटा को उल्टा, क्योंकि टैन का उल्टा कॉट होता है, तो आप इसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि जो 10th क्लास के ट्रिगोमेट्रिक चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें ये कन्वर्जन यूज है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। और जनरली अगर आप 8.3 8.4 करते हो तो उसमें आप देखोगे कि ये कंसेप्ट यूटिलाइज किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे, और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये भी इसका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये भी मोस्टली क्वेश्चंस में जो इसके फॉर्मूला अप्लाई किए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि भाई पहले प्रूफ करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, इसका प्रूफ देखते हैं। जब भी किसी भी ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ देखते हो तो उसमें भी आपको आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास देखेंगे ABC क्या है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है अगर मैं इसकी थीटा की बात करता हूँ तो, और ये परपेंडिकुलर है। जैसे कि आप देखोगे एच स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखना है कि इक्वल टू 1 लाना है, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। अगर मैं पूरा इक्वेशंस को एच से डिवाइड कर दूं, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो जो चाहिए वो हमें आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाई एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखोगे आप एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब ये तो कट गया, 1 आ जाएगा। अब ये हमारा 1 हो जाएगा। पी अपॉन एच साइन थीटा होता है, आप इसको साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हो, और बी अपॉन एच कॉस थीटा होता है, और स्क्वायर है तो इसके कॉस स्क्वायर थीटा भी मेंशन कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि सिंपली बाकी के फॉर्मूले भी आप इस तरह से ड्राइव कर सकते हो। देखते हैं बाकी में।
अगर हमें निकालना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो देखते हैं सेम ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABC में क्या था हमारे पास, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हमें चाहिए देखना एच क्या होता है, तो सॉरी सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन में पी, एच अपॉन में बी, एंड टैन क्या होता है, पी अपॉन में बी। तो यहाँ पर ओवरऑल किससे डिवाइड करना है, बेस से डिवाइड करना है। आप किससे डिवाइड करोगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, ये आपको इसके फॉर्मूला बताएगा। सेक थीटा जो होता है एच अपॉन बी, तो एच अपॉन बी तो ओवरऑल आपको बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने एच से डिवाइड किया क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन में एच, तो हमने यहाँ पर एच से डिवाइड किया। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई बी स्क्वायर, क्या निकलेगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये एच बाय बी सेक थीटा होता है और स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ये 1 प्लस पी बाय बी टैन थीटा होता है, ये आपका टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से देखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ये आपका सेकेंड आइडेंटिटीज प्रूफ हो गया कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होगा। थर्ड आइडेंटिटीज की बात करते हैं, जो कि देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए तो देखते हैं इन ट्रायंगल ABC में, जैसे ही मैंने बताया था एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बता दूं सेम पाइथागोरस फॉर्मूला से ही तीनों का तीनों आइडेंटिटीज प्रूफ किए गए हैं, चाहे वो आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो। अब हमने देखा भाई कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है एच अपॉन पी, कॉट क्या होता है बी अपॉन पी। तो ओवरऑल आप इक्वेशंस को किससे डिवाइड करोगे, पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ठीक है। इसके पहले हमने बी स्क्वायर से डिवाइड किया था, इसके और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में एच स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब यहाँ पर ओवरऑल इक्वेशन क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई पी स्क्वायर, पी मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। सो एच स्क्वायर हमने क्या देखा भाई, एच बाई पी कॉसेक होता है, तो एच बाई पी अगर कॉसेक है तो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर क्या निकलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कट कर आपका 1 आएगा और साथ में प्लस बी बाई पी क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर है। सेम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा आपके पास, ये 1। तो आज हमने क्या देखा, अभी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ किया, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ किया। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार आता भी है और CBSE बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और इस आइडेंटिटीज़ को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो देखेंगे हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।